और अगर आप देखेंगे कि आज के समय में एक बात जो बहुत अलग है, जो एक डिस्टिंक्ट बदलाव है लाइफ में, अगर हमें कंपेयर करना हो लाइफ अब की लाइफ और लाइफ जो अब से 40-50 साल पहले की थी, एक बहुत बड़ा फर्क है इज द स्पीड एट विच वी आर लिविंग. राइट. पेस, हम जिस रफ्तार से जिंदगी को जी रहे हैं, इतनी रफ्तार से जिंदगी को जीने के लिए एक जैसे नरिशमेंट की जरूरत है, जो खुराक हमें चाहिए, वो खुराक हमारा है नहीं. अगर आप देखेंगे अभी भी हम उसी तरह का खाना पीना है जो 40-50 साल पहले का था. लेकिन हमारा एनर्जी एक्सपेंस जो है बहुत ज़्यादा मेंटल है, इमोशनल है, लेकिन जो खुराक है वो अभी भी बहुत ज़्यादा फिजिकल है. इंटरेस्टिंग. फिजिकल एक्टिविटी आपकी बहुत कम है, फिजिकल एक्टिविटी आपकी बहुत लिमिटेड है. आप इतना ज़्यादा मेंटल और इमोशनल एनर्जी स्पेंड कर रहे हैं. अगर मैं पूछना चाहूँ, क्या आपको पता भी है जो आपका नरिशमेंट का सोर्स है उसमें ऐसा क्या है जो आपको मेंटली नरिश कर रहा है, ऐसा क्या है जो इमोशनली नरिश कर रहा है? आपको शायद पता भी ना हो कि कुछ भी नहीं. इसीलिए लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स इतने बढ़ते जा रहे हैं. मोटापा हो, कोलेस्ट्रॉल हो, डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, क्योंकि हमारा जो खुराक, खाने पीने की तरफ जो ध्यान है वो वैसा खाना पीना है जो आपको फिजिकली नरिश कर रहा है. लेकिन फिजिकली तो आपकी कोई मेहनत ही नहीं है, और वो भी फिजिकल जो आपका पुराने ज़माने का रिक्वायरमेंट था. फिजिकल वर्क जो उस टाइम का था, वो फिजिकल वर्क कम हो गया है. बिल्कुल. इमोशनल और मेंटल बढ़ गया है बहुत ज़्यादा. लेकिन आपका खाना फिर भी वही फिजिकल एक्टिविटी के लिए गियर्ड है. एग्जैक्टली. सो ये बहुत बड़ा मिसमैच है. तो ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही अलाइंड नहीं हैं हम जो कर रहे हैं. कई लोग जो अलाइंड भी हैं, जो उन्हें करना है वो जानते हैं कि मुझे यही करना है, लेकिन उनके पास वो एनर्जी नहीं है, वो वाइटैलिटी नहीं है, वो ओज नहीं है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वाइटैलिटी, टू सपोर्ट यू इन doing what you want to do and to also help you recover from the challenges or the crisis you're facing. So I have two questions here, Shailendra ji. The first one is, हमने बात की स्ट्रेस की. हाँ. That stress is very important. Stress से आपका disturbance. Let's use the word कि अगर disturbance है यानी disturbance है वो थे. Right. And we also said कि we use the word burnout. Burnout. Right. And typically responses की बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, वर्क का बहुत स्ट्रेस है, डेडलाइन का बहुत स्ट्रेस है, तो मेरे को बर्नआउट हो गया. तो हम डिस्टर्बेंस और बर्नआउट में कोरिलेशन बनाते हैं अपनी लाइफ में. सो व्हाई इज़ दैट एंड हाउ कैन वी नॉट लीड, हाउ कैन वी यूज़ दिस डिस्टर्बेंस एज दिस पॉजिटिव सोर्स एंड नॉट लेट इट बिकम अ सोर्स ऑफ बर्न. ये बर्नआउट क्यों होता है? मैं इसका आंसर 2-3 लेवल्स पे देना चाहूँगा. सबसे पहला रीज़न बर्नआउट का है, हम फिजिकल लेवल पे हमारे नरिशमेंट को बहुत कम समझ पाए हैं. कई फैड ट्रेंड्स आते हैं जो एक पर्टिकुलर तरीके के सप्लीमेंट पे ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं. जो मैंने समझा है 20 साल के एक्सपीरियंस में, मैंने ये जाना है कि डिहाइड्रेशन सबसे बड़ा रीज़न है बर्नआउट का और सारे मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स का. डिहाइड्रेट होना, पानी. राइट. I mean, I said that जानबूझ के because I know कि पानी नहीं, सिर्फ पानी नहीं. हमें स्कूल में सिखाया जाता है, मैं इंग्लिश में कहूँगा क्योंकि that our body is made up of 72% of water. ये partially right है, largely wrong है. Our body is made up of 72% of fluid. वाटर इज़ वन टाइप ऑफ फ्लूइड. मान लीजिए अगर आपके हाथ रूखे हो जाए तो हम कहेंगे कि आप डिहाइड्रेटेड हैं. आप ऐसा कौन सा पानी लगाएंगे जिससे वो हाथ वापस से नॉर्मल हो जाएगा? पानी तो नहीं यूज़ करेंगे आप, राइट. जिनके बॉडी डिहाइड्रेटेड है, अगर आप या ड्राइनेस है स्किन पे, उन्हें पानी के टंकी में भी अगर आप डुबो के निकाल दें तो वो स्किन तो नॉर्मल होगा नहीं, क्योंकि
हाइड्रेशन दो तरह का होता है. एक हाइड्रेशन जो आपको एक्वा बेस्ड, पानी बेस्ड चीज़ों से मिलती है. दूसरी हाइड्रेशन जो आपको इमोलियंस बेस्ड, स्नेह, लिपिड, ऑयल, ओके. घी, ओके, मॉइस्चराइजिंग जो तत्व हैं, वहाँ से वो हाइड्रेशन. आयुर्वेद की अपनी इसकी समझ बहुत गहरी है. आयुर्वेद नोज दैट बॉडी हैज फ्लूइड कंपार्टमेंट्स. So let's